आज हम देखने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट पर और एक न्यूमेरिकल। The summarized balance sheet of the Sujata Limited as on 31st December 2016 and 31st December 2017 are given below. सुजाता लिमिटेड कंपनी की यहाँ पर बैलेंस शीट दी गई है 2016 की, और 2017 के बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स और कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई है यहाँ पर। इस क्वेश्चंस के आधार पर हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। देखो, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब ये भी रिजर्व है, क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, मॉर्टगेज लोन, असेट्स, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स एंड बैंक बैलेंस। एडिशनल इंफो देखते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 8,000 वेर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 2017 फॉर ₹8,500। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग है 8,000 की और उसे सोल्ड किया गया 8,500 में, मतलब लगाए थे 8,000 और 8,500 प्राप्त कर लिए, मतलब 500 का फायदा होगा ऐसा। प्रोविजन फॉर द टैक्स में ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹9,000। 9,000 का प्रोविजन किया, टैक्स के लिए प्रोविजन करके रखा, मतलब इतना टैक्स पेड करना पड़ेगा आने वाले साल में, इसका मतलब ये होता है। During the year, part of the fixed assets costing 10,000 was sold for ₹12,000 and the profit was included in the profit and loss account. फिक्स एसेट का कुछ पार्ट कॉस्टिंग 10,000 में जो था उसे सोल्ड किया गया 12,000 में, तो 2,000 का प्रॉफिट हुआ और इंक्लूड किया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर 2017 अमाउंटेड ₹40,000। 40,000 का डिविडेंड पेड किया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करो। अब देखो, फंड फ्लो स्टेटमेंट को बनाते हैं। पहले हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। जैसे ना वर्किंग कैपिटल, करंट असेट सारी लिख दो, 2016 की, 2017 की। करंट असेट कौन कौन सी है? स्टॉक, डेटर्स, बैंक बैलेंस, ठीक है। 2,40,000 का स्टॉक था 2016 में, 2017 में 2,10,000 का हुआ, तो स्टॉक कम हुआ, डिक्रीज के कॉलम में 30,000। करंट असेट्स एंड वर्किंग कैपिटल में डायरेक्ट रिलेशन होता है, करंट लाइबिलिटीज एंड क्या है वर्किंग कैपिटल में इनवर्स रिलेशन होता है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। डेटर्स 2,10,000, 4,45,000, तो डेटर्स बढ़ गए तो इंक्रीज के कॉलम। बैंक बैलेंस 1,50,000 का था, अब 2,05,000 हो गए, तो मतलब 55,000 से बढ़ गए। 2016 के टोटल ऑफ करंट असेट आएगी 6 लाख, और टोटल ऑफ करंट असेट 2017 की आएगी 8,70,000। अब लाइबिलिटीज की बात में करूँ तो क्रेडिटर्स आएगा 1,68,000 का, और ये यहाँ पे होगा 1,34,000। तो क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, तो इंक्रीज के कॉलम में। टोटल ऑफ करंट लाइबिलिटीज 1,68,000, 1,34,000। अब देखो, वर्किंग कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है, तो करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। देखो ध्यान से सुनना, 2016 की करंट असेट्स 6 लाख माइनस 2016 की करंट लाइबिलिटीज 4,32,000, तो कितना है 1,60,000। बिल्कुल 1 लाख, सॉरी गलत हो गया है ना, 6 लाख माइनस 1,60,000, हाँ ये देखो 4,32,000 आएगा वर्किंग कैपिटल। 2017 का 8,70,000 एंड माइनस 134, तो ये आया 7,36,000। अब देखो, इस साल कैपिटल 4,32,000 था, यहाँ पर 7,36,000 हो गए, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ा। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने से बढ़ा, कितना बढ़ा, इतना 3,04,000 से बढ़ गया। तो ये यहाँ पर 4,32,000 प्लस 3,04,000 प्लस करो तो 7,36,000 आएगा, यहाँ भी 7,36,000, इसे मैच कर दो, ठीक है। अब इस साइड की टोटल करो, 3,34,000 आएगी, यहाँ पर 30,000 है, तो यहाँ पर 3,04,000 लिख दो। इस तरीके से 3,34,000 आएगी। इस अमाउंट को हम यहाँ पर दिखा देंगे मैच करने के लिए, ठीक है। अब देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट, मॉर्टगेज लोन 2,70,000, पैसा कहाँ से आ रहा है वो इस साइड को दिखाओ, सोर्सेस इनफ्लो
एंड कहाँ पर लग रहा है, एप्लीकेशन एंड आउटफ्लो पे दिखा दो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया 8,500 मिला। फिक्स एसेट सोल्ड कर दी 12,000 मिल गया। सेल ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट को सोल्ड किया तो 70,000 मिला। 70,000 कैसे मिला, बैलेंस शीट फिगर आएगा, आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। बाय डिविडेंड पेड करोगे पैसा जाएगा, बाय टैक्स पेड करोगे पैसा जाएगा। प्रोविजन बना के रखा। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेस किया आपने इन्वेस्टमेंट, मतलब पैसा कहीं पे लगाया तो पैसा चला गया। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गया तो पैसा जा रहा है, क्योंकि आपको पैसा ज़्यादा लग रहा है ना,